ये कहानी एक ऐसे बीते हुए युग की है जहां आज की तरह आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं थी। न ही सड़क पर गाड़ियां दौड़ती थीं और न ही आसमान को छूती लोहे और कंक्रीट की इमारतें थीं। चारों तरफ केवल मिट्टी के कच्चे मकान थे और एक अंतहीन सन्नाटा। इस कहानी का नायक रेयोटा अपने मस्तिष्क की उन गहराइयों में डूब जाता है जहां उसके जन्म के समय की धुंधली यादें आज भी कैद हैं। वो याद करता है कि उस दौर में आसमान से हर वक्त बेरहम बारिश बरसती रहती थी। लोगों के पास न तो सिर छुपाने के लिए पक्की छतें थीं और न ही उस मूसलाधार बारिश से बचने के लिए छाते। रयोटा का बचपन किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं था। वो एक ऐसा अनाथ बच्चा था जिसके पास न तो रहने का कोई ठिकाना था और न ही कोई ऐसा अपना जो उसकी फिक्र कर सके। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो कीचड़ से सनी गलियों में भटकता रहता था। उसके तन पर फटे पुराने चिथड़े थे और मन में अपार अकेलापन। उसे लगने लगा था कि इस विशाल दुनिया में उसके वजूद की कोई कीमत नहीं है। एक दिन जब भूख और कमजोरी के कारण उसकी चेतना जवाब देने लगी तो उसे धुंध के बीच दो परछाइयां अपनी ओर बढ़ती हुई दिखी। करीब आने पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे उसके माता पिता थे। रयोटा का गला रुंध गया। उसने कांपती आवाज में अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आपने और पिताजी ने हमें बेच नहीं दिया था? उसकी माँ ने उसे बड़े दुलार से सीने से लगाया और कहा, नहीं मेरे बच्चे, मैं अपने कलेजे के टुकड़ों को भला कैसे बेच सकती हूँ। चलो अब हम घर चलते हैं। रयोटा को अपने पिता भी जीवित दिखाई दिए, जिन्हें वो कब का मृत मान चुका था। लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। ये सब रयोटा के खाली पेट और बीमार दिमाग का पैदा किया हुआ एक भ्रम मात्र था। जैसे ही उसकी तंद्रा टूटी, उसने खुद को उसी ठंडी बारिश और दलदल जैसे कीचड़ में दोबारा अकेला पाया। दुखों के इस पहाड़ ने रयोटा को भीतर से पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके मन में जीने की इच्छा समाप्त हो गई और आत्मघाती विचार घर करने लगे। वो आसमान की ओर देखकर खुद से कहने लगा कि जीवित रहना तो केवल हर पल मरना है। ये जीवन केवल पीड़ा और कष्टों का एक अंतहीन सिलसिला है। उसे लगने लगा कि इस नरक जैसी जिंदगी से बेहतर तो मौत होगी, क्योंकि मरना बहुत आसान है। उसके बगल में उसका साथी निभी अधमरी हालत में पड़ा था। पूरा गांव युद्ध की विभीषिका में जलकर खाक हो चुका था और हर तरफ केवल बर्बादी के निशान थे। रयोटा ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये मानकर कि अब अंत निश्चित है। किंतु जब जीवन की लौ बुझने ही वाली थी, तभी एक चमत्कार हुआ। उसका एक मित्र कहीं से थोड़े से सफेद चावल लेकर वहां पहुंचा। उस भुखमरी और तबाही के दौर में वे सफेद चावल किसी दिव्य वरदान से कम नहीं थे। उस मित्र ने बड़ी ममता के साथ रयोटा को चावल खिलाए और उसे ढांढस बंधाया कि उसे हिम्मत नहीं हारनी है। उसे ठीक होना होगा ताकि वे फिर से साथ खेल सकें। चावल के उस एक एक दाने ने रयोटा के निर्जीव पड़ चुके शरीर में फिर से प्राण फूंक दिए।